वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस के शाह। मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस के शाह में आप सभी को स्वागत है। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ शेयर कैपिटल से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस है, और ये वैसे अभ्यर्थियों के लिए हैं जो बिहार में इस बार बीपीएससी के एग्जामिनेशन में अपेयर होने वाले हैं। खासतौर पे कॉमर्स के जो स्टूडेंट हैं 10+2 टीचर की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो चलते हैं, सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। कहता है शेयर पूंजी किसे कहते हैं? कंपनी का ऋण है, कंपनी की आय, कंपनी द्वारा शेयरधारकों से प्राप्त राशि है। इसका आंसर होगा सी। ठीक है, दूसरा में देखेंगे क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में। एक निजी कंपनी अधिकतम कितने शेयरधारकों के साथ बन सकता है? तो हमेशा याद रखेंगे निजी कंपनी कितना 200 अपने मेंबर रख सकता है मैक्सिमम, और पब्लिक जो कंपनी होती है वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। प्राइवेट कंपनी के लिए कितना है 200 मैक्सिमम मेंबर हो सकता है। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। जब कंपनी शेयर का मूल्यांकन मूल्य फेस वैल्यू से अधिक पर जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसको प्रीमियम बोला जाता है। तो एक चीज़ याद रखेंगे, शेयर डिवेंचर्स में क्या होती है, जब कंपनी सपोज दैट किसी कंपनी का फेस वैल्यू अगर 100 रुपया है, अगर इसी को मान के चलिए ये क्वेश्चंस है, अगर इसको 1 से 10 में इशू करेगा मतलब अधिक पे, इसको बोला जाता है प्रीमियम, मतलब अधिक के पे प्रीमियम बोलेंगे। अगर इसी को 100 को 100 में इशू करेगा तो एट पार बोला जाता है, एट पार बोला जाएगा। ठीक है, अगर इसी को कम पे अगर इशू करती है 100 की जगह 90 पे तो इसको बोला जाता है डिस्काउंट। ठीक है, क्या समझे? अगर अधिक पे अपने फेस में वैल्यू से अधिक पे यदि शेयर को जारी करेगा या डिवेंचर्स को तो उसको बोला जाता है प्रीमियम। यदि उससे कम पे तो डिस्काउंट बोला जाता है, यदि उतना ही पे जारी करता है तो उसको बोला जाता है एट पार बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या आंसर होगा प्रीमियम पर। ठीक है, अत्यधिक बोला है तो प्रीमियम। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। अब 4 में देखिए क्या कहता है, शेयर पूंजी का कौन सा भाग कंपनी ने जारी नहीं किया होता है? तो कहता है जारी की गई पूंजी, अंशदान पूंजी नहीं, अनुमोदित पूंजी, चुकता पूंजी तो नहीं, ये अनुमोदित पूंजी को वो जारी नहीं कर सकती है। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है उस राशि को क्या कहते हैं जो कंपनी ने शेयरधारकों से अब तक प्राप्त कर ली हो? तो अनुमोदित, तो इसको बोला जाता है चुकता पूंजी, मतलब इसको बोला जाता है पेड अप कैपिटल। हमेशा याद रखेंगे पेड अप कैपिटल का मतलब, पेड अप कैपिटल का मतलब होता है जितना पे शेयर होल्डर ने अपने पूंजी को यानी कि शेयरधारकों ने जितना पे उन्होंने भुगतान कर दिया है उसको बोला जाता है पेड अप कैपिटल अर्थात चुकता पूंजी। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ 6 नंबर की ओर। देखिए क्या कहता है, जब कोई शेयरधारक मतलब जो शेयर को होल्ड करता है, जो शेयर को परचेज कर रखा मतलब खरीद रखा होता है, जब कोई शेयरधारक अपनी देय राशि समय पर नहीं चुकाता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो फॉरफीचर। जब कोई शेयरधारक अपनी देय राशि समय पर नहीं चुकाता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो शेयर फॉरफीचर। ठीक ना, फॉरफीचर। ओवरड्राफ्ट नहीं हो सकती, ओवरड्राफ्ट मतलब ज़्यादा, प्रीमियम मतलब ज़्यादा पे बोनस, तो बोनस होती है। ठीक है, फॉरफीचर होता है। एक कंपनी के शेयरधारक की देनदारी होती है, ठीक ना, एक कंपनी की शेयरधारक होता है सीमित तक होती है, क्योंकि सीमित होती है इसका, एक कंपनी के शेयर धारक की देनदारी होती है सीमित होती है। हमेशा याद रखेंगे क्या होगा, सीमित होती है किसी कंपनी के लिए। लेकिन वही अगर पार्टनरशिप फर्म होगा, साझेदारी होगा, पार्टनरशिप कोई फर्म की केस होगा तो उसका क्या होता है, अनलिमिटेड होती है। ठीक है, यानी कि असीमित होती है। हमेशा याद रखेंगे। बोनस शेयर क्या होता है? तो बोनस शेयर का मतलब जो मुफ्त में शेयर इशू करती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, उसको बोला जाता है बोनस शेयर 8वां का। तो देखेंगे मुफ्त में दिए गए शेयर, तो ये आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। देखेंगे 9 में क्या कहता है, 9 की ओर देखिए क्या कहता है,
शेयर के अंकित मूल्य और निर्गमन मूल्य के बीच के अंतर को क्या बोला जाता है? तो प्रीमियम। शेयर के अंकित मूल्य और निर्गमन मूल्य, तो लाभांश, प्रीमियम, छूट, पूंजी। तो शेयर के अंकित मूल्य और निर्गमन यानी कि जो शेयर का फेस वैल्यू होती है, फेस वैल्यू, और इसके बीच जो होते हैं और जो इश्यू वैल्यू एक होती है, ठीक। इन दोनों का बीच का जो अंतर होता है इसको बोला जाता है प्रीमियम बोला जाता है, ठीक है, अधिक के। शेयर पूंजी से संबंधित प्रविष्टियां की जाती है पूंजी खाते में, तो ठीक है, पूंजी खाते में यानी कि शेयर कैपिटल में, यानी कि शेयर कैपिटल में ये होगा, ठीक है। तो आप लोग जितने भी जो बीपीएससी टियर 4 का एग्जामिनेशन में अपेयर होने चाहते हैं वो मेरे चैनल से बने रहेंगे, क्योंकि मैं एमसीक्यू क्वेश्चन डे टू डे अपलोड करता हूं मेरे चैनल के माध्यम से। आप लोग सही समय पर वीडियोज़ को वॉच कर पाएंगे, तो मेरे चैनल से बने रहेंगे। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस